Hello students, today we will start EVS chapter 16. The chapter name is Who will do this work? In this chapter we had to learn this type of work. आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं कि जो वर्क है वो कौन सा वर्क है और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कुछ क्लीनिंग का वर्क कर रहे हैं, अलग अलग टाइप की कुछ है जो वेस्ट होता है, गार्बेज होता है, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग टाइप का वर्क है। तो ये चैप्टर जो रिलेटेड है वो आपका है कि कौन है जो ये काम करेगा, मीन्स सफाई से रिलेटेड है कि सफाई का काम कौन करेगा, क्लीन करने का काम कौन करेगा। जैसे कि जनरली हम देखते हैं हमारे घर के बाहर या हमारे स्कूल के बाहर आसपास अगर हम कचरा जो फेंकते हैं वो कोई कलेक्ट ना करे, जो हम गार्बेज डालते हैं वो कोई कलेक्ट ना करे तो क्या होगा, एक वीक बाद सोचो वो कितना सारा गार्बेज होगा। तो उससे रिलेटेड चैप्टर है कि कौन यहाँ पे वर्क करेगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसमें दो स्टोरीज हैं। एक स्टोरी है वो महात्मा गांधी की है और एक है भीमराव अंबेडकर की। ये दो स्टोरीज हैं जिसमें आपको बताया है कि क्लीनिंग का काम है वो कौन करता है और लोगों की उसके प्रति क्या सोच होती है, मीन्स कि लोग क्या सोचते हैं कि क्लीनिंग का काम है तो ये हमारा काम नहीं है और ये अलग टाइप के लोग इस टाइप का काम करते हैं। तो वैसे ही जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। आप इनमें से कौन सा काम करना पसंद करेंगे? अगर हमें चूज़ करने के लिए बोला जाए तो हम कोई भी अच्छे काम जनरली चूज़ कर लेते हैं और जनरली जो हमारी मेंटलिटी होती है हम क्लीनिंग का काम नहीं चूज़ करते हैं। और फिर आपको बोला जाए कि आप कौन सा काम चूज़ नहीं करेंगे तो वो भी आपके लिए ईजी होगा कि स्वीपर का काम आप जनरली चूज़ नहीं करेंगे। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, एक छोटी सी आपको इमेजिन करना है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है सफाई से रिलेटेड है, जिनका यूज़ करके आप सफाई करते हैं या जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं वो यूज़ करते हैं इनको। तो यहाँ पे डू यू थिंक दैट एनीवन हैज़ एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन? क्या कभी किसी ने इस सिचुएशन को चेंज करने के बारे में सोचा है कि जो क्लीनिंग का वर्क है वो कौन करता है? यस, मैनी पीपल हैव ट्राइड। बहुत सारे लोगों ने सोचा इसको चेंज करने के लिए। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी लोग ट्राई करते हैं। बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज, बट ये ईजी नहीं है चेंज करना। वन सच पर्सन वॉज महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी थे वो भी इसी टाइप के पर्सन थे, मीन्स महात्मा गांधी क्लीनिंग का काम मतलब जैसे अपने घर के टॉयलेट क्लीन करना, अपने घर की साफ सफाई करना, वो सारे वर्क खुद करते थे। तो महात्मा गांधी ने भी बहुत सोचा कि इसमें चेंज लाया जाए, कि लोगों ने ऐसी मेंटेलिटी बना ली है कि एक कम्युनिटी के लोग हैं और वही ये वर्क करते हैं, उनको ही वो सूटेबल है और वो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी वही वर्क करते जा रहे हैं। गांधी जी हैड अ फ्रेंड महादेव भाई देसाई। गांधी जी के एक फ्रेंड थे महादेव भाई देसाई, वो और महादेव भाई सन नारायण ऑल्सो स्टेड विद गांधी जी व्हेन ही वाज यंग। और जब महादेव भाई है उनका बेटा था नारायण और गांधी जी वो साथ में रहते थे। जब उनका बेटा छोटा था नारायण वो भी साथ में था। दिस इंसिडेंट इज फ्रॉम नारायण बुक। यहाँ पर आगे आपको एक इंसिडेंट दिया हुआ है वो नारायण की बुक का है, तो वही स्टोरी है जो हम आज रीड करेंगे। रिमेम्बरिंग दोज डेज, उस टाइम के बारे में सोचा है, मीन्स उन दिनों के बारे में सोचा गया है। व्हेन नारायण बाबला वॉज अबाउट 11 years old। जो नारायण है मीन्स जो महादेव भाई का बेटा था नारायण बाबला, वो कितने साल का था? 11 ईयर का था। ही वॉज स्टेइंग इन गांधी जी आश्रम, साबरमती आश्रम, जो गांधी जी का साबरमती आश्रम है उसमें वो रहता था उनके साथ, लाइक एवरीवन एल्स इन द आश्रम, जैसे कि और लोग रहते थे आश्रम में। He had to do various kinds of work। वह भी अदर वर्क करता था, मतलब आश्रम में रहने वाले लोग जो वर्क करते थे वो भी उनकी तरह वर्क करता था। One of his jobs was to teach the guests how to clean the toilets। उसमें से एक काम ये था कि जो गेस्ट है मतलब जो मेहमान आते थे उनको टॉयलेट क्लीनिंग का वर्क सिखाना, वो भी उनका काम था। इन दोज डेज, उस टाइम पर मतलब उन दिनों की बात है, द टॉयलेट्स वर नॉट दैट वॉट वी नो टुडे। मतलब टॉयलेट जैसे कि आज हम जानते हैं वैसे टॉयलेट नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर। देयर यूज्ड टू बी होल्स अंडर विच बास्केट वर केप्ट। पीपल सेट ऑन द होल्स, लेटर द बास्केट हैड टू बी लिफ्टेड बाय हैंड टू बी एम्प्टी। उस टाइम पर कैसे टॉयलेट हुआ करते थे कि होल होता था उसके नीचे बास्केट रखी जाती थी
और वो टॉयलेट के जैसे यूज़ करते थे। फिर वो जो वेस्ट होता था वो बास्केट को हाथ से उठाकर वो लोग एम्प्टी करते थे, क्लीन करते थे, खाली करते थे। इट वॉज अ यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क। और जनरली लोगों का ये था कि वो एक अलग कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे कि हम स्वीपर बोल सकते हैं, वही क्या करते थे, इसको करते थे कि वो बास्केट उठा के क्लीन करना। बट इन गांधी जी आश्रम, बट गांधी जी का जो आश्रम था, एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू द कंपोस्ट पिट एंड एम्प्टी इट देयर। बट गांधी जी के आश्रम में जो लोग रहते थे वो ये काम खुद करते थे। No one was excused from this task, not even the guest। और इस काम के लिए कोई मना नहीं कर सकता था, फिर चाहे वो गेस्ट ही क्यों ना हो उनके आश्रम का। नारायण भाई रिमेंबर हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क। पर नारायण भाई को याद है कि कुछ लोग थे जो इस काम के लिए मना करते थे, मतलब उनको वो अच्छा नहीं लगता था। सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस। और कुछ लोग थे जो आश्रम इस वजह से छोड़ के चले गए थे कि उनको ये काम अच्छा नहीं लगता था। कौन सा काम? क्लीनिंग का, कि वो जो टॉयलेट यूज कर रहे हैं वो टॉयलेट को जो बास्केट है उसको वो क्लीन करें, एम्प्टी करें। सम ईयर्स लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे एट अ विलेज। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि गांधी जी विलेज चले गए, गांव चले गए, नियर वर्धा इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पास एक गांव का नाम है वर्धा, वहां पर चले गए गांधी जी। महादेव भाई एंड अदर स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज। और गांव में जो गांधी जी और महादेव भाई थे उनके फ्रेंड, उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों के साथ मिलके विलेज में टॉयलेट क्लीनिंग का काम वो सब करते थे। दे डिड दिस टू फॉर सम मंथ। उन्होंने कुछ महीनों तक ये वर्क किया। वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट सॉ महादेव भाई। क्या हुआ कि फिर एक बार एक पर्सन था, वो आया टॉयलेट से और उसने बोला, महादेव भाई को बोला कि he pointed to him that said there is a lot of dirt over there। उन्होंने बताया कि महादेव भाई वहां पर देखो टॉयलेट में बहुत गंदगी है। He pointed to him and said there is a lot of dirt over there, go and clean that। When Bawla saw this he was very angry। He thought the villager felt that this was not their work। मतलब बावला को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। क्यों आया? क्योंकि टॉयलेट बहुत गंदा था, कि लोग मतलब जो गांव के लोग हैं, विलेजर्स हैं, वो मतलब कैसे ऐसा कर सकते हैं कि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू। और वो कौन करता था? गांधी जी और उनकी टीम, वही ये काम करते थे। ही आस्क्ड गांधी जी व्हाई दिस वाज सो। गांधी जी रिप्लाइड अनटचेबिलिटी इज अ सीरियस मैटर, लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस। तब गांधी जी ने बोला कि लोगों की ऐसी सोच बन चुकी है कि अनटचेबिलिटी मतलब जो छुआछूत है, मतलब वो जो कम्युनिटी के लोग हैं वो ही इस काम को करेंगे, और वो उसको मानते थे कि फिर उनको छूना नहीं है। इस टाइप से जो अनटचेबिलिटी है वो एक बहुत सीरियस मैटर था, जो कि चेंज करना बहुत हार्ड वर्क चाहिए था उसके लिए, उसको चेंज करने के लिए। आगे पैराग्राफ में दिया है, नारायण न्यू दैट द पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वर थॉट टू बी अनटचेबल। तो नारायण वो जानता था कि लोगों ने जनरली ऐसा सोच रखा है कि वो अनटचेबल है, अलग से स्पेशल जो कम्युनिटी है वही ये वर्क करेंगे, तो उसके बारे में नारायण ये जानता था। ही आस्क्ड व्हाट इज द यूज इफ द विलेज पीपल डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग। वो उसने पूछा कि अगर गांव के लोग अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, मतलब आगे कैसे चलेगा अगर ये गांव के लोग अपनी थिंकिंग चेंज नहीं करते हैं तो। दे हैव बिकम यूज्ड टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फॉर देम। फिर मतलब वो ऐसा बोल रहा था कि जो विलेज के लोग हैं अगर वो ऐसा सोचते रहेंगे कि ये काम दूसरे लोग ही करेंगे और वो खुद ये काम नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा। गांधी जी इज रिप्लाइड वाई। गांधी जी ने रिप्लाई किया क्यों। डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। मतलब जो क्लीन नहीं करते हैं बेनिफिट तो उनको क्या बेनिफिट मिलता है जो ये क्लीन करते हैं, मतलब कि जो उनका वेस्ट है उसको जो क्लीन कर रहे हैं उनको इससे क्या फ़ायदा है। दे ऑल्सो लर्न अ लेसन। उनको भी एक लेसन सीखने को मिलता है। टू लर्न समथिंग इज लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल। और जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, नई स्किल सीखने को मिलती है हमें, मतलब नई तरीका, जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमें नई स्किल्स सीखने को मिलती हैं। इवन इफ इट इज़ अ क्लीनिंग जॉब, चाहे फिर वो क्लीनिंग का ही जॉब क्यों ना हो, सफाई का ही काम क्यों ना हो। लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस्ड। जो लिटिल नारायण था वो कन्विंस नहीं था इस चीज़ से। ही अगेन आर्ग्यूड। और वो बार बार आर्ग्यू करता था गांधी जी के साथ। दोज हु मेक अ प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट शुड
ऑल्सो लर्न लेसन। जो लोग गंदा करते हैं मतलब आसपास के प्लेस को और क्लीन नहीं करते हैं, उनको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस, बट व्हेन ही ग्रू अप नारायण ऑल्सो फॉलो द पाथ शोन बाय गांधी जी। बट गांधी जी और नारायण हमेशा ही आर्ग्यूमेंट करते थे, एक दूसरे से बहस करते थे नारायण, बट आगे चल के क्या हुआ कि नारायण खुद गांधी जी के पद चिन्हों पे चलता था, मतलब उसी टाइप से जो गांधी जी करते थे वैसे ही वो वर्क कर देता था, उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलता था। तो ये एक स्टोरी थी गांधी जी और नारायण के बारे में जो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड थी। एक और स्टोरी है और चाइल्डहुड स्टोरी, एक बच्चे की स्टोरी है, छोटे से बच्चे की जो चाइल्डहुड उसके बचपन की है। दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड। ये जो स्टोरी है वो करीब 100 साल पुरानी है। 7 year old भीम वेंट टू गोरेगांव इन महाराष्ट्र विथ हिज फादर टू स्पेंड हिज हॉलीडे। एक 7 साल का बच्चा था, उसका नाम था भीम, जो गोरेगांव गया था। महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है गोरेगांव, अपने फादर के साथ अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। ही सॉ अ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ अ रिच फार्मर्स बफेलो। उसने देखा कि एक बार्बर था, मतलब नाई था, जो बाल काटने वाला होता है ना बार्बर, वो था। वो क्या कर रहा था, एक रिच फार्मर, एक जो अमीर फार्मर था, उसके बफेलो के, उसकी भैंस के वो हेयर कट कर रहा था। ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर। फिर उसने अपने बालों को देखा और अपने लंबे बालों के बारे में सोचा। इफ ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड फॉर अ हेयर कट। उसने बार्बर के पास गया और पूछा कि मेरे हेयर कट करने के बारे में पूछा कि आप मेरे हेयर कट करोगे क्या। तो देन बार्बर रिप्लाइड, इफ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी। तब उसने क्या बोला कि अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा, जो भीम बच्चा था उसको बोला कि अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा रेजर वो दोनों गंदे हो जाएंगे। ओ सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग एन एनिमल्स हेयर। तब जो भीम था उसने क्या रिप्लाई किया कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप एक ह्यूमन के हेयर्स कट करेंगे, वो एनिमल के हेयर कट करने से ज़्यादा गंदा है। वंडर्ड लिटिल भीम। और भीम को ये बोलते हुए आश्चर्य हुआ कि बताओ कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है बार्बर कि एक भैंस के जब वो हेयर कट कर रहा है वो उसको गंदा फील नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे बाल कट करेगा तब उसको गंदा फील होगा। लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नोन एज भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। तो वो जो बॉय था, एक छोटा बॉय 7 साल का भीम जिसका नाम था, वो आगे चलकर कौन बना, भीमराव अम्बेडकर, भीम जिसको हम बाबा साहब अम्बेडकर भी बोलते हैं। ही बिकेम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। जो आगे चल के बहुत फेमस हुए, हमने नाम भी सुना होगा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने अनटचेबिलिटी और इक्वालिटी इससे रिलेटेड बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। बाबा साहेब फॉट फॉर जस्टिस फॉर पीपल लाइक हिम। तब बाबा साहेब ने उसके बारे में बहुत सारी लड़ाइयाँ की थी, लड़ाई लड़ी थी। मतलब लड़ाइयाँ किस टाइप से कि लोगों को एक जैसा मानना चाहिए, ऊंचा नीचा या अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आफ्टर इंडियाज फ्रीडम, इंडिया के फ्रीडम होने के बाद, स्वतंत्रता के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जो कि किसके लीडरशिप में बना था, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। बाबा साहेब अम्बेडकर के उसमें बना था कि जिसको लीड किसने किया था, बाबा साहब अम्बेडकर। यहाँ पे एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन है, वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन है स्कूल की, जो आज की रियलिटी है। अगर देखा जाए तो हेतल और मीना 2 गर्ल हैं, वो दोनों स्कूल में पढ़ती थी। तो स्कूल में क्या होता था कि वो ग्राउंड को क्लीन कर रही थी, जो उनका ग्राउंड था उसको क्लीन कर रही थी। तब उनसे किसी ने पूछा कि आप ये ग्राउंड क्यों क्लीन कर रहे हो, और भी बच्चे करते हैं क्या? तो हेतल और मीना ने बोला कि नहीं, सारे लोग नहीं करते हैं, ऐसा सिर्फ हम ही करते हैं। और फिर उन्होंने पूछा कि हम केवल ग्राउंड ही क्लीन नहीं करते हैं। जो हेतल और मीना जो 2 गर्ल हैं वो बोलती हैं कि हम केवल ग्राउंड ही क्लीन नहीं करते हैं, हम तो टॉयलेट भी क्लीन करते हैं, और वो हम ऑल्टरनेट डेज पे करते हैं। मतलब मंडे को मैं करती हूँ, फिर ट्यूसडे को ये, और फिर वेडनेसडे को मैं, ऐसे ऑल्टरनेट डेज पर हम करते हैं। और ये हमारी कम्युनिटी के बच्चे ही करते हैं, बाकी अदर कम्युनिटी के बच्चे नहीं करते हैं। तो हेतल और मीना की वही स्टोरी है कि आज की जो डेट है, मतलब आज के टाइम में अगर हम देखें तो लोगों की सोच ऐसी हो चुकी है कि जो सफाई का काम है वो एक अलग से कम्युनिटी है, वही लोग करते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग करने वाले हैं क्लीनिंग का काम। जिसको जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं, स्वीपर होता है या टॉयलेट क्लीनिंग करने वाले होते हैं, या रोड पर जो स्वीपर्स होते हैं,
उसके बारे में ही है। तो हेतल ने बोला कि ओनली वी हैव टू, इफ वी डोंट वी गेट बीटन, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें मारा जाता है। मतलब लोगों की सोच ऐसी थी कि अगर वो वर्क नहीं करेंगे तो उनको उसके बदले में मारा जाएगा, बीट किया जाएगा। तो ये अनटचेबल से रिलेटेड ही है। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। नाउ आई होप यू लर्न दिस चैप्टर। थैंक यू।